दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले सत्यपाल मलिक बिल्कुल ठीक कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक घमंडी प्रधानमंत्री है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले अमित शाह ने कहा था कि मोदी जी की मती मारी गई है। जी हाँ, मिलते रहो, किसी ना किसी दिन किसानों के मुद्दे पर बात मान जाएंगे। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे रणदीप सुरजेवाला ने भी बोला भाजपा पर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री सिर्फ कॉरपोरेटरों के लिए काम करते हैं, अडानी और अंबानी जैसे लोगों के लिए, आम जनता के लिए नहीं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मुस्लिम महिलाओं के लिए, जी आपको बता दें, मुस्लिम महिलाओं ने कराया केस दर्ज, मतलब आदेश दे दिए गए। जो जो ऐप थी दोस्तों, जिस पर सुल्लू ऐप पर मुसलमानों और तो महिलाओं की विवादित जो है फोटोओं को वायरल किया जा रहा था, इसके ऊपर अब जो है सरकार ने एक्शन ले लिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे यति नरसिंहानंद की बढ़ गई मुश्किलें, यूपी में लगा गुंडा एक्ट। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों गलवान में चीनियों ने फहरा दिया अपना झंडा। राहुल गांधी समेत विपक्ष बोला कोई तो गड़बड़ है, जी हाँ, जिसको नरेंद्र मोदी नहीं बता रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें उत्तराखंड में इस बार बीजेपी की सरकार नहीं बन पाएगी, प्रीतम सिंह का बड़ा बयान। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों पंजाब में आपको बता दें सुखजिंदर सिंह और सिद्धू के बीच में दोस्तों वॉर शुरू। सुखजिंदर सिंह बोले कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हम बेदबी वाले मामले में गिरफ्तार नहीं कर रहे, अगर ऐसा हुआ तो इस्तीफा दे दूंगा सिद्धू से। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों पंजाब का कांग्रेस में बड़ा ऐलान, कांग्रेस का पंजाब में बोले फिलहाल चुनाव जीतते से ही महिलाओं को 2000 रुपए फ्री हर महीने, और इसी के साथ साथ 1 साल में 8 सिलेंडर फ्री। जी हाँ, बड़ा दाव खेल दिया दोस्तों कांग्रेस ने पंजाब में चुनाव से पहले। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, दरअसल आपको बता दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का बीजेपी के ऊपर बड़ा, कांग्रेस का दोस्तों बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल पहले प्रधानमंत्री ये बताएं कि वो देश के लिए काम कर रहे हैं या कॉरपोरेटरों के लिए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी में सबसे ज्यादा मंत्रियों के ऊपर मुकदमे दर्ज, जी हाँ, सबसे ज्यादा हिस्ट्री शीटर भर पड़े। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अड़ गए, जी हाँ दोस्तों, बढ़ गई अजय मिश्रा के बेटे की, आशीष मिश्रा की टेंशन। यूपी पुलिस ने 5000 पन्नों की चार्जशीट पेश की है दोस्तों, और उसमें मुख्य आरोपी उसको ही बनाया गया, जी आशीष मिश्रा को। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़े खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक घमंडी प्रधानमंत्री जो कि सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं, आम जनता के लिए नहीं। दरअसल दोस्तों राज्यपाल मलिक का जब से वो बयान निकलकर सामने आया है कि प्रधानमंत्री ने अपना घमंडी है, तब से दोस्तों सोशल मीडिया पर जमकर मोदी सरकार ट्रोल हो रहा है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री देश के किसानों के सोचने के बजाय अपने बारे में सोचा। अगर एक बार भी किसानों के बारे में सोचा होता तो आज किसानों की यह हालत नहीं होती। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने देश में महंगाई को सबसे उच्च कोटि पर पहुंचा दिया। जिस तरीके से सरकार काम कर रही है उसको लेकर जमकर राहुल गांधी ने भड़ास निकाली है। राहुल गांधी ने कहा कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बताया कि देश की जनता के लिए उन्होंने अब तक क्या किया है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि जब देश के 700 किसान मारे गए तब भी प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट तक नहीं किया। और अब जिस तरीके से राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पोल खोल दी मोदी सरकार की, उसके बाद तो दोस्तों सोशल मीडिया पर जमकर मोदी सरकार के खिलाफ हो गए लोग। जाहिर सी बात है दोस्तों राज्यपाल सत्यपाल मलिक देखिए ऐसे राज्यपाल हैं जिन्होंने दोस्तों बीजेपी के खिलाफ न सिर्फ बोलने की हिम्मत की बल्कि दोस्तों बीजेपी में होकर ही बीजेपी की असलियत बता दी। जाहिर सी बात है दोस्तों प्रधानमंत्री के साथ सत्यपाल मलिक की बात हुई, जिसके बाद अब राहुल गांधी ने जमकर हमला बोला है। राहुल गांधी का साफ कहना है कि सरकार न किसान की है
ना मजदूर की और ना ही आम जनता की है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका। आशीष मिश्रा के लिए दोस्तों 5000 पन्नों की चार्जशीट पेश कर दी गई है। दरअसल दोस्तों अजय मिश्रा का बेटा लखीमपुर खीरी की घटना का मुख्य आरोपी बनाया गया है और दोस्तों अब पुलिस ने इसके खिलाफ मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने दोस्तों 5000 पन्नों की चार्जशीट पेश की है कोर्ट में। 5000 पन्नों की चार्जशीट पेश करने के साथ साथ दोस्तों इसमें मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को बनाया गया है। बताया जा रहा है आशीष मिश्रा ने दोस्तों किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी और जब गाड़ी चढ़ाई गई वो वहीं पर मौजूद भी था। ऐसा दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें अजय मिश्रा अपने बेटे को छुड़ाने के लिए भपके ले लिया। हालांकि दोस्तों इस बात पर कितना यकीन आपको करना है कितना नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि सरकार किस ओर जा रही है, क्योंकि ऐसा हो सकता है दोस्तों कि चुनाव के लिए अजय मिश्रा को अभी ऐसा बताया जा रहा हो आपको कि भैया देखिए कार्रवाई हो रही है, लेकिन दोस्तों चुनाव के बाद किस तरीके दाग धुल जाएंगे, क्योंकि इससे बड़े बड़े आरोप में दोस्तों सीएम योगी खुद जो एक सीएम है दोस्तों उत्तर प्रदेश का उनके ऊपर भी इससे भयंकर भयंकर आरोप थे, दंगों तक के आरोप थे, लेकिन अपने आप को क्लीन चिट दे दी योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश का सीएम बनते थे। और सिर्फ योगी आदित्यनाथ नहीं दोस्तों मुजफ्फरनगर में जितने भी लोग दंगों में शामिल थे उन सबको भी क्लीन चिट दी गई है बकायदा। ये दर्शाता है दोस्तों कि सत्ता का दुरुपयोग कैसे करना है और अपने आप पर जो जितने भी धाराएं लगी हैं केस लगे उनको कैसे हटाना है। सरकार दोस्तों लगातार ये काम करती रही है, जाहिर सी बात है सरकार और किसान के बीच में बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन एक चीज तो है दोस्तों कि आज देश में जिस तरीके के हालात बन गए हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं आम जनता घिरती चली जा रही है, क्योंकि सरकार सुन नहीं रही है। और दोस्तों आशीष मिश्रा जैसे लोग किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं इनके ऊपर कार्रवाई होती है, लेकिन उसका बाप जो एक दिन पहले विवादित बयान देता है उसके ऊपर दोस्तों कोई कार्रवाई नहीं होती। अब ये दोस्तों कानून का दुरुपयोग ना किया जाए ऐसे तो फिर क्या बोला जाए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले प्रधानमंत्री की मति मारी गई थी। एक नंबर के घमंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हाँ दोस्तों नरेंद्र मोदी का ये बयान सुनने के बाद आपको नफरत सी हो जाएगी नरेंद्र मोदी से। दोस्तों राज्यपाल के मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक यानी कि दोस्तों आप समझिए एक गवर्नर का ओहदा क्या होता है ये आप अच्छे जानते। एक गवर्नर साफ साफ कह रहा है कि जब मैं प्रधानमंत्री से बात करने पहुंचा किसानों के मुद्दे पर तो प्रधानमंत्री ने मुंह फेर लिया। प्रधानमंत्री के अंदर है कि अगर 500 किसानों की जान गई है तो क्या मेरी वजह से गई है, क्या मैंने उन किसानों की जान ले ली। अब आप समझिए दोस्तों ये बयान दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी के सीने में दोस्तों दिल नहीं है बल्कि पत्थर है। आप समझिए एक गवर्नर जो कि बीजेपी का ही गवर्नर है, बीजेपी का ही आदमी है, वो गवर्नर राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी ये कह रहे हैं कि जब मैं नरेंद्र मोदी के पास गया कृषि मुद्दों की बात करने और जब मैंने उनसे कहा कि 500 किसानों की मौत हो गई है तो नरेंद्र मोदी ने मुझसे कहा कि क्या मैं जिम्मेदार हूं उनकी मौतों का, जाओ मुझे इस पर बात नहीं करनी। आपको बता दें दोस्तों राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री एक घमंडी प्रधानमंत्री, उनके अंदर घमंड भरा पड़ा था, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और मेरी बात नहीं सुनकर मुझसे कह दिया कि आप चले जाओ। फिर मैंने इसकी चर्चा जो है यहाँ पर अमित शाह से की। अमित शाह जी ने मुझसे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मति मारी गई है, उनको कुछ लोग हैं जो उनको भड़का रहे हैं, लेकिन आप उनसे बात करते रहो, कभी ना कभी वो आपकी बात सुन लेंगे। ये किसने कहा दोस्तों, ये गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी की जो मति है वो मारी गई है, उनको जरूर कोई ना कोई भड़का रहा है, उनके कान भर रहा है, उनकी बातें आप मत सुनो, आप बस जाते रहो। सत्यपाल मलिक से कहा दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह ने कि आप उनसे मिलते रहो, किसानों के मुद्दे पर समझाते रहो, किसी ना किसी दिन वो आपकी बात मान लेंगे। इस तरीके से दोस्तों अमित शाह ने, अब आप सोचिए उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। और ये दोस्तों दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह में दोस्तों लगता है अब 36 का आंकड़ा होगा। और ये सुनने के बाद तो 100% होगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी के पीठ पीछे ये सब बातें कहीं। हालांकि दोस्तों फिर सत्यपाल मलिक जी ने इसको संभालने की भी कोशिश की एनडीटीवी से बात करते हुए कि उनसे ऐसा कुछ नहीं है, वो दोनों अच्छे मित्र हैं और ऐसा कुछ नहीं बोला उनके खिलाफ नरेंद्र मोदी के। अब जाहिर सी बात है तो पहले सत्यपाल मलिक जी ने सब कुछ बता दिया, फिर उसको थोड़ा सा कवर भी कर रहे थे ताकि बुरा ना लगे नरेंद्र मोदी को। लेकिन ये तो साफ है दोस्तों कि ये सरकार में अब फूट डलना शुरू हो गई है भाई। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहा है कि क्या इन किसानों की जान मेरी वजह से गई है, जाओ मैं नहीं सुनता। अब आप समझिए दोस्तों ये है हमारे देश की सरकार, मतलब अडानी और अंबानी की
सुनने के लिए नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन गरीब किसान की जानें जा रही हैं, उसके लिए नरेंद्र मोदी ने नहीं सुना। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, यति नरसिंहानंद की बढ़ गई मुश्किलें, यूपी में लगाया गया दोस्तों इसके ऊपर गुंडा एक्ट। दरअसल दोस्तों अभी तक तो यति नरसिंहानंद इसलिए उछल उछल कर घूम रहा था क्योंकि दोस्तों यति नरसिंहानंद को के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी, लेकिन दोस्तों अब तो झड़ी लग गई है। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश में इसके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है और इसके ऊपर गुंडा एक्ट लगा दिया गया। जी हाँ, ये एक गुंडा है, बाबा नहीं बल्कि ये गुंडा है। और दोस्तों इसके ऊपर गुंडा एक्ट लगाकर अब इसको डालने की कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश में। देखिए दोस्तों इसके दो कारण होते सकते, एक तो ये कि इसको उत्तर प्रदेश की पुलिस इसलिए भी गिरफ्तार करना चाहती हो ताकि यति नरसिंहानंद को कोई और गिरफ्तार कर ना ले जाए और उसको दोस्तों वहां पर परेशानी होगी, इसलिए पहले ही अपनी जेल में डाल दो ताकि इसको कोई परेशानी ना हो। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों क्योंकि बीजेपी की सरकार खुली छूट देती है यति नरसिंहानंद जैसे लोगों को। आप देखिए कि अभी जिस तरीके कालीचरण को गिरफ्तार किया गया उसको छुड़ाने के लिए भगवाधारी सड़कों पर उतर गए। और इनको बढ़ावा देने वाली कौन है दोस्तों? इनको बढ़ावा देने वाली है बीजेपी। जाहिर सी बात है देश में एक जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है उसको लेकर दोस्तों देश में कई सवाल उठ सकते हैं। और ये सवाल क्या कहते हैं दोस्तों? ये सवाल कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो इस वक्त दोस्तों देश में एक अलग ही प्रकार का मतलब एक एजेंडा लेकर चल रही है कि भैया ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अखिलेश यादव ने बोला भाजपा पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल पहले बीजेपी ये बताए कि इनके मंत्री जो बीजेपी में शामिल है वो कितने मंत्रियों के ऊपर क्रिमिनल केस दर्ज है। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव का कहना है कि ये हमारे जगहों पर और हमारे लोगों पर छापा मारते हैं और कहते हैं कि देखिए पैसा मिला, जबकि वो मंत्री इन्हीं का निकलता है, वो समर्थक इन्हीं का निकलता है जिनके घर भी छापा पड़ता है। जिसके बाद अखिलेश ने कहा कि बीजेपी में जितने भी मंत्री हैं उससे आधे से ज्यादा मंत्रियों के ऊपर दोस्तों गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं और इनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनको मंत्री बनाया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर सबसे ज़्यादा खराब हिस्ट्री किसी की है तो वो बीजेपी की है। अगर आप दोस्तों वाकई में अगर आप घुसकर देखेंगे इनके मंत्रियों के ऊपर केस और मुकदमे तो आपको मैं लिख कर दे देता हूँ 99% आपको सिर्फ और सिर्फ इनकी पार्टी में क्रिमिनल ही दिखाई देंगे। माना जाता है दोस्तों कि बीजेपी क्रिमिनल लोगों को ज़्यादा अपनी पार्टी में जगह देती है और कांग्रेस पढ़े लिखे लोगों को देती है, सपा पढ़े लिखे लोगों को जगह देती है। लेकिन अगर बात की जाए दोस्तों बीजेपी की तो बीजेपी में दोस्तों आधे से ज्यादा यानी कि 99% जो लोग हैं दोस्तों बीजेपी में वो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ज्यादातर लोग वही हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केस दर्ज है। और जाहिर सी बात है दोस्तों कि सरकार ऐसे लोगों को अगर अपनी पार्टी में भरेगी तो सवाल तो उठेंगे ही ना भाई। अगर आप किसी को अपनी पार्टी में लेकर आते हो और समझिए दोस्तों ये बात कहां जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम देश का विकास करेंगे। बताइए जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, जो अनपढ़ हैं दोस्तों, जिनको दोस्तों ABCD भी नहीं आती राजनीति की, उन लोगों को अपनी पार्टी में भर रखा। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि उनकी मोहल्लों में पकड़ अच्छी है, ये चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन उनसे अगर पढ़ाई के बारे में देश कैसे चलाना ये पूछ लो तो शायद उनको जीरो अंडा पता होगा, क्योंकि ऐसे लोगों को अगर आप पार्टी में भरोगे जाहिर सी बात है तो वो लोग देश को क्या चलाएंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही गलवान में दोस्तों आपको बता चीनियों ने फहरा डाला अपना झंडा। विपक्ष बोला कोई तो जी हाँ कोई तो बात है जिसकी पर्दादारी है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब गलवान घाटी में चीनियों ने अपने झंडे को फहरा दिया। जाहिर सी बात है दोस्तों चीनियों ने झंडा ऐसे ही तो हवा में लहराया नहीं है, कुछ तो चीनियों को खुशी मिल गई है भारत की जमीन पाकर जब ही इस तरीके का जश्न मनाया जा रहा है। सवाल यह है दोस्तों कि बीजेपी इसके बारे में कुछ भी सच्चाई नहीं बता रही है कि आखिरकार चल क्या रहा है, क्यों सरकार जाने से लोगों को रोकती है। लेकिन दोस्तों अब सवाल कई हैं और इसके जवाब सरकार के पास है नहीं। सरकार या तो ये जवाब दे दे कि फिलहाल ये राजनीति चल क्या रही है, या फिर सरकार ये बता दे कि भैया आखिरकार चीन को ऐसी कौन सी खुशी मिल गई कि उसने चीन ने गलवान की घाटी पर दोस्तों झंडा लहरा डाला। जी गलवान भी हमारी ही जगह है दोस्तों, अब आप समझिए। यानी कि कुछ तो है दोस्तों जहां पर बीजेपी ये छुपाने की कोशिश कर रही है। जो 56 इंच का सीना है वो सुकड़ कर 2 इंच का हो गया है चीन के डर से। जी हाँ, चीन के खिलाफ
खिलाफ तो मोदी जी के मुंह से आप एक शब्द नहीं सुनोगे। हमारा देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री होंगे दोस्तों नरेंद्र मोदी, जो चीन से इतना डरते हैं कि उनके बारे में बात भी नहीं करते। उनके बारे में मतलब ये तक नहीं बोलते कि भैया चीन को सबक सिखाएंगे, चीन को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर पाकिस्तान की बात आ जाए फिर देखिए मोदी जी को, क्योंकि पाकिस्तान तो खैर दोस्तों हमारे देश से है ही कमजोर, लेकिन दोस्तों हमारे देश के जो कह सकते हैं दोस्तों जो सुरक्षा बल है वो सबसे मजबूत है। बस मोदी सरकार जवाब तो दे, हमारे देश के नौजवान जवाब उनको चीनियों को लथाड़ लथाड़ के मारेंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उत्तराखंड में दोस्तों भाजपा को बड़ा झटका, अब की बार नहीं बनेगी बीजेपी की सरकार, प्रीतम सिंह ने किया बड़ा ऐलान। दरअसल दोस्तों उत्तराखंड में बीजेपी की जो है यहाँ पर राजनीति पर भूचाल आ गया है, क्योंकि दोस्तों एक साल में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए गए और 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा का प्रीतम सिंह ने नारा लगा डाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने एक कहावत बहुत बार सुनी होगी, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, और वही वाली कहावत अब दोस्तों लोग बीजेपी पर बोल रहे हैं। दरअसल दोस्तों प्रीतम सिंह ने जो यहाँ पर बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ये काम सरकार का है। जाहिर सी बात है दोस्तों, सरकार जिस तरीके की राजनीति और काम कर रही है इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर लोगों का गुस्सा भी फूट रहा है। सरकार दोस्तों आज जिस तरीके काम कर रही है, सरकार के खिलाफ इसलिए लोगों का गुस्सा फूटा क्योंकि सरकार की राजनीति पसंद नहीं आ रही है, और इसीलिए उत्तराखंड में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। प्रीतम सिंह ने कहा कि इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी और वो भी पूर्ण बहुमत के साथ आएगी, क्योंकि पिछली बार लोगों ने बीजेपी पर भरोसा किया था, बीजेपी को वोट दे दिया, लेकिन बीजेपी ने दोस्तों कोई ऐसा कारनामा नहीं किया जिसके बारे में आप और हम बात कर सके। जाहिर सी बात है जब सरकार दोस्तों आपसे और हमसे कुछ कहने की कोशिश करती है तो इस सरकार के ऊपर कई सवाल भी खड़े हो जाते हैं। लेकिन बीजेपी दोस्तों आज जिस तरीके के काम कर रही है इसको लेकर कहीं ना कहीं देश की जनता हो या फिर राज्यों की जनता हो, आज ये सोच रही है दोस्तों सरकारें कि फिलहाल हमने ऐसा क्या किया जो जनता से हम वोट मांगे, क्योंकि इनके पास दोस्तों विकास बताने के लिए तो है नहीं। हाँ वो अलग बात है दूसरों का विकास चुरा कर अपना बता दें, लेकिन खुद के पास कुछ नहीं है विकास के अलावा बताने के लिए। तो जाहिर सी बात है देश में दोस्तों कई सवाल उठ रहे हैं और उनके जवाब बीजेपी के पास नहीं है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों लगेगा एक और बड़ा झटका। कांग्रेस ने पंजाब में खेल दिया मास्टर स्ट्रोक। सिद्धू बोले हर जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी पंजाब में महिलाओं को 2000 रुपए फ्री और 1 साल में दोस्तों 8 सिलेंडर फ्री का वादा कर दिया है पंजाब सरकार ने। दरअसल दोस्तों इन दिनों सभी पार्टियां अपने अपनी तरीके से लोगों को लुभाने में लगी हैं। जहां एक तरफ दोस्तों आप है तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें भी कांग्रेस है, तो वहीं पर बीजेपी भी है। और दोस्तों सारी पार्टियां अकाली दल हो चाहे मायावती हो, सब लोग अपनी जान लगा रहे हैं। लेकिन दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि पंजाब में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। और ये हम क्यों बोल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस का बोलबाला है। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों पंजाब में कांग्रेस का बोलबाला इसलिए भी है क्योंकि पंजाब के लोगों के लिए कांग्रेस ने अच्छा काम किया है। सबसे बड़ी बात यह कि वहां के लोगों को आंदोलन करने की खुली छूट मिली है। और दोस्तों अगर वहां पर सोचिए भूरे भटके से भी सरकार होती तो वहां पर भी दोस्तों किसानों को डराया धमकाया जाता पंजाब में और मारा भी जाता। लेकिन ये अच्छी बात थी कि पंजाब में दोस्तों कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार थी तो किसानों को खुली छूट मिली। हालांकि हमारे किसान कमज़ोर नहीं है दोस्तों, कहीं पर भी वो अपनी जान फूंक सकते हैं, लेकिन बात यही है कि अगर सरकार अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा होता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपका रणदीप सुरजेवाला का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला। बोले कॉरपोरेटरों के लिए काम करती है सरकार, मोदी सरकार तत्काल में दे दे इस्तीफा। जी हाँ, ऐसी बात बोलने के बाद तो इनके प्रधानमंत्री पद पर रहना ही नहीं चाहिए, गरिमाओं को लांग दिया। दरअसल दोस्तों रणदीप सुरजेवाला ने मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के उस बयान का जिक्र किया है जिसमें नरेंद्र मोदी ने सत्यपाल मलिक से कहा था कि मुझे क्या मेरी वजह से मरे वो 500 किसान, मैं क्या करूं अगर मर गए तो। जिसके बाद दोस्तों अब रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि इस बात से साबित हो जाता है कि उनके अपने गवर्नर कहता है कि मुझसे मोदी जी ने ये सब कुछ कहा। अब आप समझिए दोस्तों राजनीति तेज हो गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति तेज हो चुकी है और अब दोस्तों नरेंद्र मोदी को लोग बायकॉट करेंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की राजनीति चल रही है उसमें अब भूचाल आने वाला है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का ये सच सामने आने के बाद किसान और भी ज्यादा जोश में आ गए हैं। फिलहाल
अगर आपको दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको भी दबा दें ताकि दोस्तों हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिलती रहे और आप दोस्तों इस तरीके की सच्ची खबरों से जुड़े रहें, क्योंकि हमारा चैनल लाता है सिर्फ सच्ची और सच्ची न्यूज़।